पूरे बॉलीवुड में आज तक की सबसे परफेक्ट भोजपुरी सुननी है तो इट्स ऑब्वियसली आवर लेजेंडरी सुशांत भैया। नहीं कुछ भी कहो, असली एक्सेंट तो उसमें निकला था। अरे भैया बहुत स्मार्ट लग रहा है। अभी कराएगा। ये डिलीटेड था, ये वाला जो सुनोगे ना ये डिलीटेड है, देखना। तुम अकल का अंधा, तुम फजलवा से मिलता रहा। अब सोचो अगर ऋतिक रोशन ये डायलॉग बोलता और तुम अकल का अंधा फजलवा से मिलता रहा, ताकि बस इतना इतना सा बचा हुआ है वो कार्तिक आर्यन वाले रोज से। अपने आप नहीं लेटेगा, अपने आप लेट मर जाएगा तो। मनोज बाजपेयी यार, जिससे मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वो भोजपुरी डायलेक्ट अच्छे से कर पाएगा, बट उसने एक्चुअली अच्छा कर दिया। तो वो अपने राघव भाई ही हैं। इधर पता है तिग्मांशु धूलिया ने भी थोड़ा मिसअप किया था। एंड नाउ कमिंग टू द ओजी ऑफ द ओजीज। अगर तुम्हें लगता है कि बॉलीवुड सिर्फ पंजाबी एक्सेंट की कबर खोद रहा है, तुम्हें मालूम नहीं भोजपुरी एक्सेंट के साथ क्या हो रहा है। जनरली कोई भी एक्सेंट खराब होता है तो लोगों को पता चल जाता है जनरली कि ठीक है ये खराब कर रहा है। कई मैं ऐसे भोजपुरी एक्सेंट्स दिखा दूंगा जो एकदम क्रिंज वर्दी हैं, बट उन परफॉर्मेंसेस के लिए जो जनरल ऑडियंस है दे आर लाइक ऑस्कर। हाँ, एक्सप्रेशन वाइज इन परफॉर्मेंसेस में इन एक्टरों ने ठीक ठाक काम किया था। वैसे कुछ ने एक्सप्रेशन में भी अपना अंडरवर्ल्ड वाला स्टाइल पुल ऑफ किया था, उस पर हम आएंगे। बट अच्छे एक्सप्रेशन देने का मतलब ये नहीं है कि यू हैव नेल्ड द एक्सेंट टू। तो लेट्स जस्ट लुक एट द डिफरेंट टाइम्स बॉलीवुड हैज एफ्ड अप द भोजपुरी एक्सेंट। हऊ वाला सबुनिया, उलाल लाल वाला। कोई भी भोजपुरी एरियाज में पला बड़ा है, एटलीस्ट बस सुना भी है अपने आसपास अच्छे से। भाई ऐसे कोई बिस्किट नहीं मांगेगा हाउ हाउ वाला सबुनिया, ऊ लाल लाल वाला, ऐसे कौन बोलता है भाई। नॉर्मली कोई अगर वर्किंग क्लास का भी आदमी है तो वो ज्यादा से ज्यादा ऐसे बोलेगा कि हाउ लाल वाला सबुनिया देबा, ऐसे बोलेगा। आई डोंट अंडरस्टैंड कि बॉलीवुड में जब भी कोई ऐसा कैरेक्टर प्ले होता है जो उनके आसपास दिखने वाली कम्युनिटी से थोड़ा अलग होता है, तो उसे प्ले करते टाइम व्हाई दे गो इनटू द मेंटली चैलेंज वाला जोन। लाइक बहुत से ऐसे एक्टर्स हैं जिन्होंने ब्लाइंड कैरेक्टर्स प्ले किए हैं, बट बीच बीच में ऐसा लगता है वो ब्लाइंड कैरेक्टर्स नहीं, वो थोड़े मेंटली चैलेंज कैरेक्टर्स प्ले कर रहे हैं, बिकॉज उन्होंने ब्लाइंड लोगों को अपने आसपास उतना देखा नहीं है। इस वजह से थोड़े उनके जेस्चर ऐसे वाले हो जाते हैं। एंड यहाँ पे मुझे सेम फीलिंग आई थी कि हाउ वाला सब नहीं थे। ऐसे कौन बोलता है यार, उलाल लाल वाला। और ये जो एक आध शब्द पकड़ लेते हैं ना बॉलीवुड वाले कि ऊ हाउ, उसी के अराउंड बस खेलना है इनको। जैसे यू डोंट नीड टू कैंदी सी पेंदी सी, वैसे यू डोंट नीड टू हु हाउ। हर बात पे हाउ हाउ नहीं करते हैं हम लोग। पहले एकदम भीड़ भड़क्का लगा रहता था ऊंचाइया दुकान पर। अब चाय कौन पीता है, पड़े रहते हैं खंडरों में साले नशेड़ी। एक्चुअली मेटाफर इसका यही है कि दोनों बॉलीवुड के बारे में ही बात कर रहे हैं कि कैसे पंजाबी और भोजपुरी एक्सेंट की कबर खो दी है बॉलीवुड ने। पहले एकदम भीड़ भड़क्का लगा रहता था ऊंचाइया दुकान पर। अब चाय कौन पीता है, पड़े रहते हैं खंडरों में साले नशेड़ी। पेटवा दुखाता हुजूर, डॉक्टर के दिखावे के बाद। देखो ये एकदम सही है, तुमने डायलेक्ट पकड़ लिया, नॉर्मली इंसानों की तरह बोल रहे हो, हाउ ऊ नहीं कर रहे हो तो अच्छा लगेगा। यार तुम लोगों ने कभी ये भोजपुरी एरिया के आसपास बड़े बड़े लोगों या एक्टर्स को भग करते हुए सुना है? ऐसे कुत्ता भगा रहे हैं वैसे नहीं करते वो अपनी आत्मा निचोड़ के मांसपेशियां मोड़ के ऐसी इंटरकैरेक्टिक आवाज निकालते हैं ना कि जादू को सिग्नल पहुंच जाए। फिर वही जवाब बोल रहा है, दे देंगे दो मुक्का नाच के गिर जाओगे। एंड इफ यू आर प्लेइंग अ वेरी मेस्ड अप गर्ल हु बिलोंग्स फ्रॉम दैट रीजन, तो वॉइस में कुछ होर्सनेस होनी चाहिए। जब भी वो ऐसे अपनी वॉइस थ्रो करें तो उनकी वॉइस में एक होर्सनेस होती है। वो कोना में दुबक जा। थैंक यू। ये जो कॉमेडी के लिए एक्स्ट्रा चुप हट ओ ई क्या बताया यार। ओके, जो आलिया भट्ट के केस में मैं वॉइस में होर्सनेस की बात कर रहा था ना कि होर्स वॉइस होनी चाहिए या पिच थोड़ी वैसी होनी चाहिए, मतलब जो ठेठ लोग भोजपुरिया होते हैं वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। देखो क्लास फुल है सर, हम साइड में बैठ के पढ़ लेंगे, सिर्फ एक नंबर से पीछे हैं सर। थोड़ा आवाज में लग रहा है ना एक थोड़ा खुरदुरापन है। चलिए यहाँ से सादा पानी लाओ जल्दी, सादा पानी। चलिए सर, प्रॉमिस किए थे हमको सर आप। इसमें ना ऋतिक रोशन की एक्टिंग तो ऑब्वियसली टॉप नॉच थी। लाइक एक ही एक्सप्रेशन से बंदा दो बार रुलाया, बट वो ये कि एक्सेंट जो है वो थोड़ा हिट एंड मिस था। एट प्लेसेस इट जस्ट यू कुड सी दैट इट इज ऋतिक रोशन प्लेइंग अ बिहारी। लाइक जैसे जिन पॉइंट्स पे थोड़ी एनर्जी ज्यादा थी डायलॉग में, वहाँ यू कुड फील द एक्टर मोर देन द कैरेक्टर। ये चीटिंग है ये। प्रतिभा दिया, साधन नहीं दिया, चीटिंग नहीं तो और क्या आशीर्वाद है। एंड ये लाइक इन पॉइंट्स पे मुझे ऋतिक रोशन के केस में भी ये लग रहा था कि यू नो ही इज ट्राइंग टू बी इन दी अमिताभ बच्चन
भोजपुरी वाला जोन। लाइक इमेजिन पंकज त्रिपाठी का डायलॉग बोलते हैं, एक एक रिदम लाते हैं। लाइक वाला सीन याद करो जब फैजल शाकाल को उड़ा देता है एंड फिर पंकज त्रिपाठी कॉल पे जेपी से कंप्लेन करते हैं कि ये क्या हो गया है। तो वैसा ही सुर इस डायलॉग का भी है कि बंदा अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा है। बट वहां पे तुम पंकज त्रिपाठी के डायलॉग में एक रिदम देखोगे जो यहाँ से मिसिंग है। जलवा साला हमारे आदमी को माथा मुड़वा के गोली मार दिया और हम हिलाते रहे बैठ के। अरे कहा बाबूजी बाबूजी किए हुए, करिए बाबूजी से बात अपने। यार सर बॉलीवुड में ऐसा हो सकता है कि मुंह पे काले पोत के रेसिज्म का ज्ञान दिया जा रहा है। एक जो बच्चन साहब का आए है ना, वो भी नॉट जस्ट विथ हिम बट विथ मेनी एक्टर्स व्हेन दे ट्राई टू मिमिक द भोजपुरी डायलेक्ट, वैसे आए निकल जाता है। लाइक सुनो, y max 1 is equal to x max x1। इतना गलत कैसे हो सकता है भाई? एंड आई फील ये जो थोड़े थोड़े पॉइंट्स हैं जो थ्रू आउट द मूवी हल्का सा तुम्हें आउट ऑफ द फिल्म ले जाते हैं, उसमें आई फील जो डायलॉग कोच थे उनकी ज़्यादा गलती थी। बिकॉज देयर वर पॉइंट्स इन दैट मेकिंग वीडियो जहाँ पे आई कुड एक्चुअली फील दैट ही वॉज स्पीकिंग बेटर भोजपुरी कंपेयर टू मेनी पॉइंट्स इन द फिल्म। एक लाइन वो बोलते हैं कि ए सुनो, तुम्हारी बीवी का एक चुम्मा ले लें, तुम्हारी बीबी का गाल पे एक चुम्मा ले लें। नाउ अगर तुम्हें पूरे बॉलीवुड में आज तक की सबसे परफेक्ट भोजपुरी सुननी है, लाइक वासेपुर, मुक्काबाज, इन सब में भी इट वाज जस्ट एक्सेंट्स, उससे भी ज़्यादा परफेक्ट भोजपुरी अगर किसी ने रिप्रेजेंट की है बॉलीवुड में तो इट्स ऑब्वियसली आवर लेजेंडरी सुशांत भैया। लाइक दिस इज द बेस्ट। सुनो दो, दिस इज हाउ इट इज। चूहामार कंपनी से आए हैं का? का मुंगेर जिला भागलपुर भीतर चूहा पार्टी का बहुते सताइल बा। बोर्ड मरेला, सड़ेला, अरे कंधियाला। ऐसे ही बात करते हैं। हमारा अफसर बाबू कहता रहे कि ताजा ताजा जहर भोरे भोरे डाले से चूहा वंश का ध्वंस हो जबर। अब परमिशन लावे जाए तो 1 महीना लगी। एक रिदम देख रहे हो ना डायलॉग में। पंजाब बैटिंग करने आता है, उनका पहला विकेट गिरता है 60 पे। नहीं कुछ भी कहो, असली एक्सेंट तो ये मैया स्मार्ट लग रहा है उसमें निकला था। अरे भैया बहुत स्मार्ट लग रहा रे। अभी कराएगा कर रिकॉर्डिंग, तुम खड़ा तो ढंग से। And now coming to the OG of the OGs, gangster of acting। मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं पहली बार ये पिक्चर देख रहा हूँ। मैंने इधर उधर एक आध क्लिप्स देखी होंगी, उसमें से भी आधे ज्यादा बिल गेट्स वाली थी। लिटरली भूल गया है कि इसका एक्सेंट कितना खराब था, क्या था। The medium of instruction in this college is English। भाई दिल्ली किसी कॉलेज में मुझे नहीं लगता ऐसा एक्सेंट होगा किसी प्रोफेसर का। As you know, 50-50 is our ratio. Sir, myself coming from village area। यार ये मीम चल रहा है क्या? Why is Bihar the way it is? सर हमेशा से ऐसा नहीं ना था। इतिहास बहुत मजबूत रहा है बिहार का। दुनिया का सबसे प्राचीन यूनिवर्सिटी में से एक नालंदा यूनिवर्सिटी। पता बीच बीच में मजाक नहीं कर रहा, थोड़ा थोड़ा लाइक एक्सेंट ठीक है बीच बीच में, पहले ऐसा नहीं ना था। वो लाइन ठीक थी। स्पोर्ट्स ट्रायल, यू टू पूछ रही हैं क्या तुम भी स्पोर्ट? नहीं, हमको पता है क्या पूछ रहे हैं। आधा हो रहा तो ये पीटी टीचर माइनस कर दिया भाई। ये जो रिया नाम की सोनचिड़ैया है ना, ये केवल तुमको घुमाएंगी और कुछ नहीं करेंगी। हम कह रहे हैं तुमसे, साला सुन लो हमारा बात। बग साला निकले, चलो सुनो तो। एक तो ये जो साला का यूज है ना, ये मुझे लग रहा है कि अमिताभ बच्चन के टाइम पे ही अटके हैं ये लोग कि भग साला, अरे साला। अमिताभ बच्चन भोजपुरी डायलेक्ट पकड़ते थे हिंदी मूवीज में, आई फील ये उनका स्टाइल था। इतना साला साला नहीं करते हम लोग। सोचिए मत, कैसे भी करके अपना भीतर 2 पैसे का कॉन्फिडेंस जगाइए और बहिया धर लीजिए। यार कितना लीचर समझते हैं लोग बिहारियों को। एंड नाउ कमिंग टू द भाई साहब, जिनकी वजह से कुछ इक्के दुक्के लोगों को कार्तिक आर्यन थोड़ा ठीक लगता है, ताकि बस इतना सा बचा हुआ है वो कार्तिक आर्यन वाले रोज से। ठीक है, शादी ब्याह का कुछ सोचो? अरे नहीं भैया। अरे बोलो बोलो बे, कैसी कन्या चाहिए तुमको? कन्या हाँ। सुंदर, शांत, सुशील, शिक्षित। हाँ भाई यही तो होता है यहाँ पे ना, कोई तुमसे बात नहीं करेगा जब तक तुम ऐसे ये मुंह ना बनाओ ना, तब तक यहाँ पे कोई बात नहीं करता। अरे कैसे हो, बढ़िया, क्या करने की जरूरत है भाई? एक कन्या को तुम्हारा नाम दे रहे हैं और तुम्हारे जज्बातों को आराम दे रहे हैं। भाई कितना डब किया गया इसकी आवाज को। लाइक शुरू में भी देखो गजब अलग से ऐड किया गया था। ठीक है, अरे गजब, देखो ये डब था गजब। हम उसको जान से खुद ही मार देते। तुम खुद ही मार देते तो हम पुलिस वाले यहाँ साड़ी में फॉल पी को लगाने बैठे हैं। ऐसे लौंडों को ये तुमको क्या है, क्या दे रहे हो? पाउडर। ये पता नहीं तुमने नोटिस किया होगा कि नहीं कि जो भी लोग भोजपुरी अक्सर बोला करते हैं, स्पेशली जो ठेठ एरियाज के होते हैं, वो हमेशा एक सुर में बात करते हैं, एक रिदम में। तो अगर उस रिदम को पकड़े तो दिस डायलॉग शुड हैव बीन लाइक, माल चाहिए तुमको, पाउडर। पाउडर नॉर्मली नहीं निकलेगा, देयर विल बी अ सर्टेन रिदम टू पाउडर। हाँ वो है हीरोइनी। एक तो भोजपुरी के नाम पे जो ये लोग इंग्लिश शब्दों को ज़बरदस्ती
मिस प्रोनाउंस करते हैं ना, हीरोइन ही कोई नहीं बोलेगा भाई, कितना भी अनपढ़ हो। हमारा सुनबा ना यहाँ फाट जाई। ये थोड़ा ठीक था। देखेगी? अब देखना कैसे आगेगी। ये तो फुद्दू लिखा है। हाँ अरे सॉरी, फुद्दू लिखा है तो ये भोजपुरी में राजस्थानी ऐड करने की जरूरत थी। इसमें भी काफी जगह इंस्टेड ऑफ भोजपुरी बंदा राजस्थानी और हरियाणवी साइड ज्यादा जा रहा था। 3 महीने का वक्त कम नहीं होता, हम खेल सीख भी सके, हरा भी सके, सीख भी सके हैं, हरा भी सके हैं, और सपने वही साकार कर पावे हैं। सपने वही साकार कर पावे हैं। मतलब यहाँ भी वो होर्सनेस दिखेगी जिसकी मैं बात करता है। एक रफनेस होनी चाहिए आवाज में जब तुम ठेठ लोगों वाली भोजपुरी दिखा रहे हो। सर्जरी पैर की हो रही है, लेकिन यहाँ आप नीचे पूरा क्यों साफ कर दिए? चाकू कहीं इधर उधर तो नहीं लग जाएगा ना भैया? मैं लिटरली इनके सीन्स देखने के बाद शॉक हो गया था कि ये बंदी पंजाबी है, लाइक ऑब्वियसली ऋचा चड्ढा, बट आई थॉट मे बी यू नो अपब्रिंगिंग में या कहीं आसपास शी मस्ट हैव बीन अराउंड द भोजपुरी एरियाज, बिकॉज इन्होंने इतने एप्ट तरीके से डायलेक्ट पकड़ा है, नॉट जस्ट फॉर यंग नगमा बट स्पेशली फॉर ओल्डर नगमा। कब छोड़ेगा अपना सैडी दोस्त सबको? ये वाला डायलॉग देखना। तो कि अंगुली खाना खाए के चाहिए तो हम खिला देंगे। एक जो बेस आया ना वॉइस में फील हो रहा है। अरे नगमा पागल हो रही हो। चुप। ओके आंखें भाई। ये डिलीटेड था, ये वाला जो सुनोगे ना ये डिलीटेड है, देखना। बुढ़िया नहीं देख सकती, अपना सारा बच्चा लोग को जाते अपने से पहले। रोते टाइम भी इतना हिट करा था उनका। इस सीन में भी देखना, लाइक एक ही डायलॉग है बट उसमें भी क्या बेस पकड़ा है फैसल और नगमा दोनों ने। कहाँ टूटा? अरे सो जाओ, नहीं गद्दा जमीन पे बिछा लो। अभी अगर आलिया भट्ट होती, हाउ गद्दा जमीन पे बिछा लियो। और सबसे एपिक डायलेक्ट तुम्हें फील होगा इस आइकॉनिक सीक्वेंस पे। भाई अभी तक डेफिनेट गुड्डू और अजीम का स्पिन ऑफ किसी ने क्यों नहीं मांगा। द एडवेंचर्स ऑफ गुड्डू एंड डेफिनेट। कटहल मेंशन करेगा ना तो उसका एकदम इतनी कम एनर्जी लगा के भी तुम्हें एक्सेंट फील होगा। कटहल का सब्जी नहीं बनता है का? भैया बनता है ना, हमारी अम्मी बनाती हैं कोफ्ता। हल्की एनर्जी लगा के भी एक्सेंट आ जा रहा है। ये हाउ आई साला, ये सब करने की जरूरत नहीं है। मंत्री जी नए इंस्पेक्टर आए हैं, बहुत फाइल नए करेंगे तो बता दिए आपको। देखा रिदम कितनी इंपॉर्टेंट होती है इस डायलेक्ट में। अब यहाँ पे देखना विनीत कुमार सिंह बस लाश को कैसे प्रोनाउंस करता है, ठीक है। सिंगल वर्ड को भी थोड़ा अलग से प्रोनाउंस करके तुम वो ठेठपना ला सकते हो इस बोली में, देखना। अब से घर लेके जा। वास, लाश नहीं वास। तुम अकल का अंधा, तुम फजलुआ से मिलता रहा। अब सोचो अगर ऋतिक रोशन ये डायलॉग बोलता और तुम अकल का अंधा फजलुआ से मिलता रहा, तो वो रिदमी में से जाती ना, और तुम अकल का अंधा फजलुआ से मिलता रहा। अपने भाई की जान का भीख मांग रही हो। सुपर 30 होती तो अपने भाई की जान का भीख मांग रही हो। वो सुल्तान का फोन आया था, जाके बाहर चाय बनता है, तो जाओ। यार कहीं भी रैंडमली लगा दो, रावण उसको गरिया ही रहा होता है बेटे को। यहाँ पर तुम्हें एक्सेंट का सुर तो मिलेगा ही, बट साथ में जो भग वाला एग्जांपल मैं दे रहा था उसका भी बेस्ट वर्जन मिलेगा। तेलवा कहाँ भरी सरकार? टंकी तो है नहीं बा, गाड़ी आपके घुमावे के पड़ी। ई का करो तो सरकार? ऐसे भगाया जाता है। ये भी बहुत एपिक था, बहुत एपिक था। क्या बेटा किस्मत जबर है तुम्हारी, मुफ्त में बढ़ रहा है पेट्रोल, ले लो। अरे ले लो। एक्सेंट से हरामी पना निकल रहा है भाई। ये लौंडे का एक्सेंट अकेले आधे बॉलीवुड पे भारी है। अभी सुनना क्या है? खाना बोलो। क्या खोले, उंगली डाल के छौका लगाएंगे क्या? तो यू नो इट्स नॉट जस्ट अबाउट एक्सेंट, आई फील इट्स ऑल्सो अबाउट द डायलॉग राइटिंग। मोस्ट ऑफ द टाइम तुम्हें यहाँ पे जो जेनेरिक पब्लिक है ना, जो ठेठ पब्लिक है, वो मजाक में या फिर कई बार एक्चुअली एक पावर प्ले एस्टैब्लिश करने के लिए या फिर कई बार ऐसे ही ऑफेंस में बात करेंगे। मतलब समझ रहे हो, शायद इसी डायलेक्ट में तुम्हें ऐसा रिप्लाई बहुत ही नेचुरल लगेगा। अफसर उससे पूछ रहा है, एक हायर अथॉरिटी वाला बंदा, कि इसमें है क्या, लेकिन बंदे में इतना गूदा है अंदर से ये बोलने को कि क्या करेंगे, देख के उंगली डाल के छौका लगाएंगे क्या। तो इट्स ऑल्सो अबाउट द राइटिंग, आई फील। डॉक्टर, हमारे बेटे को 2 गोली लगी है, इसको देखो। ये तो खड़ा है। तेरी माँ का डॉक्टर मारो, खड़ा। मनोज वाजपेयी यार। अपने आप नहीं लेटेगा, अपने आप लेट रहा है, मर जाएगा तो। क्या है ये? असगर, अब अंधेरे में कुछ नहीं हो सकता। कुछ नहीं हो सकता। अंधे, बिजली चली गई तो क्या हुआ? ऑपरेशन कर। सरदार भाई, अंधेरे में कुछ नहीं होगा, सब गलत हो जाएगा। गलत होगा तो गला काट देंगे।
समझ गया? एक्सेंट भी है और वो डर आवाज में फील हो रहा है कि कुछ गलत हुआ तो गला काट देंगे, ऐसे नहीं कुछ गलत हुआ तो गला काट देंगे, डर है आवाज में। इधर पता है तिग्मांशु धूलिया ने भी थोड़ा मिसअप किया था, एक बार सुनना। कबूल है ये हमका कबूल नैना। हमका कबूल नैना, नैना बोला भी जाता है यहाँ पे कि नहीं। अगर कोई ऐसा एक्टर है जिससे मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वो भोजपुरी डायलेक्ट अच्छे से कर पाएगा, आई एम टॉकिंग अबाउट नॉन भोजपुरी एक्टर्स, बट उसने एक्चुअली अच्छा कर दिया, तो वो अपने राघव भाई ही हैं। मुझे लिटरली लगा था कि जैसे मुंबई के लोग या दिल्ली साइड लोग थोड़ा मिमिक करने की कोशिश करते हैं भोजपुरी एक्सेंट, तो वैसा कुछ निकलेगा। बट इसमें देखना बंदे ने बहुत छोटे छोटे जो नुआंसेस डाले जिसकी वजह से इसका डायलेक्ट एक्चुअली सही लगता है। सुनना वीडियो देखते हैं हम आपका, कसम से। तो बस एक शब्द खाने से बहु वीडियो एक इम्पैक्ट आया। बड़ा मन था आपके साथ नाचने का। देखा, पॉज लेके फिर वो नाचने वाली लाइन विद रिदम, नाचने का वो और रियलिस्टिक बना रहा है।